नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज पर खबरें राजस्थान की। तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सख्त की हेडलाइंस पर। राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव की मतगणना जारी। सुबह 8 बजे से हो रही मतगणना। केंद्रों के बाहर सुरक्षा चाक चौबंद। बीजेपी पर फिर हमलावर हुए सीएम गहलोत। कहा, अमृत महोत्सव को महंगाई के लिए किया जाएगा याद। बीजेपी की गलत नीतियों से आमजन का जीना मुहाल। लालसोट में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का उद्घाटन। उद्योग मंत्री ने किया उद्घाटन। सरस कार्ड धारकों का भी होगा निःशुल्क इलाज। बांदीकुई में दीपावली मिलन समारोह आयोजित। मीडिया कर्मियों और अभ्यर्थियों को किया गया सम्मानित। प्रतिभाओं को निखारने के लिए सराहनीय प्रयास। रामगढ़ में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन। बीजेपी नेता ने किया प्रतियोगिता का उद्घाटन। बोले, सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा भी जरूरी। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां राजस्थान की 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना जारी है। मतगणना सुबह 8 बजे से जारी है। बता दें कि मतगणना केंद्रों के बाहर सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। वहीं मतगणना 24 राउंड में होगी। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गणना की गई। बता दें कि जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश चंद शर्मा ने इस दौरान बताया कि मतगणना को लेकर चुनाव एजेंट को सुबह 7 बजे ही केंद्र पर बुला लिया गया था। तो राजस्थान की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, जिनकी मतगणना जारी है। बता दें कि मतगणना केंद्रों के बाहर सुरक्षा भी चाक चौबंद रखी गई है। सुबह 8 बजे से मतगणना जारी है। ये मतगणना 24 राउंड में होगी और इस दौरान कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना जारी है। मतगणना केंद्रों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था एकदम पुख्ता की गई है। सुबह 7 बजे से ही मतगणना को लेकर चुनाव एजेंट को केंद्रों पर बुला लिया गया था। जिला निर्वाचन अधिकारी ने ये जानकारी दी है कि जहां सुबह 7 बजे से ही चुनाव एजेंट केंद्र पर मौजूद है और सबसे पहले डाक मतपत्रों की गणना की गई है। वहीं 24 राउंड में ये मतगणना होगी। मतगणना सुबह 8 बजे से जारी है। बता दें कि राजस्थान की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिनकी मतगणना सुबह 8 बजे से जारी है। सुरक्षा व्यवस्था भी इस बार चाक चौबंद रखी गई है। कड़ी सुरक्षा में मतगणना की जा रही है। बता दें कि 24 राउंड में यह मतगणना होगी और सबसे पहले डाक मतपत्रों की गणना की गई। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश चंद शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि मतगणना को लेकर सुबह 7 बजे से ही केंद्रों पर चुनाव एजेंट्स को बुला लिया गया था। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव को पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों के लिए याद किया जाएगा। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद्य तेल और सब्जियों के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, उसे देखकर ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने जनता को महंगाई का दिवाली उपहार दिया है। पहले सरकारें प्रयास करती थी कि त्योहारों पर महंगाई कम से कम हो, जिससे आम जन हंसी खुशी से त्योहार मना सके। लेकिन बीजेपी की गलत नीतियों की वजह से लोगों का जीना मुहाल होता जा रहा है। तो मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि महंगाई का तोहफा बीजेपी सरकार ने जनता को दिया है। दिवाली का त्योहार है और ऐसे में बढ़ती महंगाई की वजह से लोग खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं। जहां पेट्रोल, डीजल के दामों में लगातार दिन पर दिन उछाल देखने को मिल रहा है, वहीं खाद्य सामग्रियों के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं। खाद्य तेल और सब्जियों के दाम में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है, आम आदमी की थाली से फल और सब्जी नदारद होते जा रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा है। वहीं केंद्र सरकार को उन्होंने आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि केंद्र सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव जो मनाया है, वो जनता को महंगाई की मार में ढकेलता हुआ नजर आ रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव को महंगाई के लिए याद रखा जाएगा, ऐसा कहना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए बढ़ती महंगाई के लिए भी केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है। ऐसे में बढ़ती महंगाई ने जहां आम जनता की जेब पर चोट पहुंचाई है, वहीं लोगों के
चेहरे से त्योहारों की खुशी भी उड़ती हुई नजर आ रही है। लगातार रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। ऐसे में त्योहार के सीजन में खाद्य तेल और सब्जी और फलों के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, लोग त्योहार मनाने से पीछे हट रहे हैं। बाजार में भीड़ एक बार फिर से कम होती हुई नजर आ रही है। बता दें कि पिछले 2 सालों में जहां कोरोना ने लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर की थी, अब वहीं बढ़ते पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों और रसोई गैस के बढ़ते दामों की वजह से एक बार फिर से आम आदमी परेशान नजर आ रहा है। बढ़ती महंगाई ने त्योहारों के रंग को फीका कर दिया है। वहीं लालसोट के आनंद हॉस्पिटल में राजस्थान सरकार के उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और सरस कार्डधारी दुग्ध उत्पादकों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना का उद्घाटन किया। इस बीच मंत्री ने ब्लड स्टोरेज यूनिट का भी उद्घाटन किया। बता दें कि आनंद वीर ट्रस्ट के चेयरमैन अशोक उपाध्याय ने आए हुए सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। वहीं उद्योग मंत्री का कहना है कि आनंद हॉस्पिटल में डॉक्टर सुमित उपाध्याय ने सराहनीय कार्य किया है। इनके द्वारा दी हुई हर सेवाएं बेहतरीन होती हैं। डॉक्टर सुमित उपाध्याय ने बताया कि पूरे दौसा जिले में आनंद हॉस्पिटल एकमात्र ऐसा अस्पताल है जिसमें मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू किया गया है। वहीं सरस कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क इलाज की भी सुविधा आनंद हॉस्पिटल में उपलब्ध है। तो आनंद अस्पताल में उद्योग मंत्री ने उद्घाटन किया है। बता दें कि लालसोट के चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया है, उद्योग मंत्री ने किया है। बता दें कि जिले में योजना को लागू करने वाला ये एकमात्र अस्पताल है जिसमें तमाम सुविधाएं मरीजों को मिलेंगी। वहीं सरस कार्ड धारकों के लिए भी निःशुल्क इलाज आनंद हॉस्पिटल में उपलब्ध कराया गया है। डॉक्टर सुमित उपाध्याय ने इस दौरान बताया कि पूरे दौसा जिले में आनंद हॉस्पिटल एकमात्र ऐसा अस्पताल है जिसमें मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू किया गया है। बता दें कि लालसोट में आनंद हॉस्पिटल में राजस्थान सरकार के उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और सरस कार्ड धारी दुग्ध उत्पादकों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना का उद्घाटन कर दिया है। इससे तमाम लोग लाभान्वित होंगे। वहीं ये पहला अस्पताल है जहां पर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू किया गया है। वहीं इस अस्पताल में सरस कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क इलाज की भी व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। और बांदीकुई में कुंदन क्लासेस का दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मीडिया कर्मियों सहित क्लासेस के माध्यम से सरकारी सेवाओं में चयनित अभ्यर्थियों का भी सम्मान किया गया। बता दें कि इस दौरान मीडिया कर्मियों सहित चयनित छात्रों का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। शहर के कुंदन क्लासेस ने क्षेत्र में बहुत सी प्रतिभाओं का निखारने का मौका दिया। वहीं इस दौरान सब इंस्पेक्टर के पद पर चयन हुए कुंदन क्लासेस के छात्र मनोज कुमार का सम्मान भी किया गया। बता दें कि मौके पर नगर पालिका अधिशासी अभियंता बनवारी लाल मीणा, बांदीकुई थाने के पुलिसकर्मी और राजकीय विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रभुदयाल गुर्जर भी मौजूद रहे। तो बांदीकुई में दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया गया, जहां पर कई छात्रों को सम्मानित किया गया। वहीं मीडिया कर्मियों को माला और साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। कुंदन क्लासेस ने यह समारोह आयोजित किया, जहां पर तमाम लोगों को सम्मान दिया गया। ये तस्वीरें बांदीकुई की, जहां कुंदन क्लासेस ने दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया, जिसमें मीडिया कर्मियों के साथ साथ सरकारी सेवाओं में चयनित अभ्यर्थियों का भी सम्मान किया गया। बता दें कि माला और साफा पहनाकर इस दौरान तमाम लोगों को सम्मान दिया गया। ये तस्वीरें बांदीकुई की, जहां मीडिया कर्मियों को जो सम्मान दिया गया, साथ ही चयनित अभ्यर्थियों को भी सम्मानित किया गया। बता दें कि सब इंस्पेक्टर के पद पर चयन हुए कुंदन क्लासेस के छात्र मनोज कुमार ने इस दौरान बताया कि जो उनको सम्मान मिला है उससे वो काफी खुश है। इस दौरान उन्हें भी सम्मानित किया गया। वहीं नगर पालिका अधिशासी अभियंता बनवारी लाल मीणा
बांदीकुई थाने में पुलिसकर्मी और राजकीय विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रभुदयाल गुर्जर भी मौके पर मौजूद नजर आए। तमाम पुलिसकर्मियों ने इस मिलन समारोह में शिरकत की, जहां मीडिया कर्मियों के साथ साथ सरकारी सेवाओं में चयनित अभ्यर्थियों का भी सम्मान किया गया। बता दें कि कुंदन क्लासेस का दीपावली मिलन समारोह बांदीकुई में यहां आयोजित किया गया, जिसमें मीडिया कर्मियों के साथ साथ सरकारी सेवाओं में चयनित अभ्यर्थियों को भी बुलाया गया था और इस दौरान मीडिया साथियों के साथ साथ यहां तमाम अभ्यर्थियों को भी सम्मानित किया गया। माला और साफा पहनाकर यहां पर लोगों को सम्मान दिया गया। तो मीडिया कर्मियों और अभ्यर्थियों को यहां सम्मानित किया गया है। बांदीकुई में कुंदन क्लासेस का दीपावली मिलन समारोह आयोजित हुआ है, जिसमें तमाम मीडिया कर्मियों और सरकारी सेवाओं में चयनित अभ्यर्थियों को सम्मान दिया गया है। बता दें कि शहर के कुंदन क्लासेस ने क्षेत्र में बहुत सी प्रतिभाओं को निखरने का मौका दिया है। सब इंस्पेक्टर के पद पर चयनित हुए कुंदन क्लासेस के छात्र मनोज कुमार को भी यहां सम्मानित किया गया और मौके पर तमाम पुलिसकर्मियों के साथ साथ मीडिया साथी, राजकीय विद्यालय के प्रधानाचार्य भी मौजूद नजर आए। बढ़ते आगे, जहां रामगढ़ पचवाड़ा उपखंड के बीछा में डोबवाल क्रिकेट क्लब प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बीजेपी नेता रामविलास डूंगरपुर ने किया और संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम सब किसान के बेटे हैं। हमारा सर्वांगीण विकास तो खेती मजदूरी करने से ही हो जाता है, लेकिन आज के दौर में शिक्षा ज्यादा जरूरी है। शिक्षा से ही गरीबी दूर हो सकती है। पढ़ लिखकर ही आईएएस डॉक्टर बन सकते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि आज के दौर में जल स्तर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हमारी किसानों की आजीविका खेती कृषि पर निर्भर है, लेकिन जल स्तर गिरने की वजह से सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा। इसलिए सभी नौजवानों को सरकारी भर्तियों की ओर ध्यान देना जरूरी है। तो डोबवाल क्रिकेट क्लब की प्रतियोगिता यहां आयोजित की गई। बता दें कि बीजेपी नेता रामविलास डूंगरपुर ने इसका उद्घाटन किया, जहां उन्होंने ये भी कहा कि सारा विकास शिक्षा से ही संभव है। शिक्षा बेहद जरूरी है। शिक्षा से ही सर्वांगीण विकास हो सकता है। दरअसल रामगढ़ पचवाड़ा उपखंड के बीछा में डोबवाल क्रिकेट क्लब प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन बीजेपी नेता रामविलास डूंगरपुर करने पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हम सब किसान के बेटे हैं। हमारा सर्वांगीण विकास खेती मजदूरी से हो जाता है, लेकिन आज के दौर में शिक्षा भी उतनी ही जरूरी है। और इसी के साथ राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज।